हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल बीएससी नर्सिंग क्वेरीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एब्रीविएशन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हमेशा क्लिनिकल ड्यूटी में यूज किया जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जाएंगे, चाहे आप बीएससी नर्सिंग किए हो या फिर जीएनएम किए हो या फिर एएनएम किए हो, अगर आप वार्ड में जाते हो क्लिनिकल ड्यूटी करने के लिए तो आपको कुछ टर्म जो यूज किए जाते हैं जनरली जो आपको सुनने को मिलेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम जाएंगे तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो कहाँ दिया जाता है। आज मैं बताने वाली हूँ कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी एब्रिविएशन है उससे रिलेटेड बताने वाली हूँ। तो साथ ही उसका एंगल कितने डिग्री एंगल पे दिया जाता है, अगर उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इंट्रावेनस हमको देना है, कोई भी मेडिकेशन इंट्रावेनस देना है, तो इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है, वेन में देना है, कितने डिग्री एंगल पे देना है, तो 25 डिग्री एंगल पे देना है। और ऐसे ही अगर आप क्लिनिकल ड्यूटी में जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि आईवी देना है। तो अगर फर्स्ट टाइम जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि आईवी का मतलब क्या होता है। तो आईवी का मतलब इंट्रावेनस होता है, इंट्रावेनस देना है। तो इंट्रावेनस का मतलब क्या हुआ, विद इन वेन, वेन के अंदर देना है मेडिकेशन। कितने डिग्री एंगल पे हम देंगे, तो 25 डिग्री एंगल पे देंगे। इसी तरह से बहुत सारे जो एब्रिविएशन हैं जो कि यूज किए जाते हैं क्लिनिकल ड्यूटी में, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको लेयर ऑफ स्किन के बारे में जानना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम लेयर ऑफ स्किन देखें तो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद का जो लेयर है डर्मिस कहते हैं। उसके बाद का जो लेयर है सबक्यूटेनियस है, और तब मसल्स आता है, ठीक है। तो अगर हम फिगर में देखें, फिगर के रूप में, तो ये जो सबसे ऊपर का लेयर है, ठीक है, ये है आपका एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद का जो ये लेयर है ये है आपका डर्मिस, और ये है आपका डर्मिस लेयर। और एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये आपका वेन है। इसमें अगर हम मेडिकेशन देते हैं तो इंट्रावेनस देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एपिडर्मिस लेयर हो गया, इसके बाद आपका डर्मिस लेयर हो गया, इसके बाद जो लेयर आता है वो सबक्यूटेनियस लेयर आता है, ठीक है। कुछ मेडिकेशन होते हैं जो कि सबक्यूटेनियस लेयर में या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मसल्स आता है, ठीक है। तो डिफरेंट लेयर है, डिफरेंट लेयर में अगर हम मेडिकेशन देते हैं तो सबका अलग अलग एंगल होता है। तो ये भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से एंगल में देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देख लें, सबसे पहले हम फिगर के थ्रू समझें कि अगर मसल्स में देना है तो मसल्स तो सबसे नीचे है, ठीक है। ये देख लें आप, ये सबसे मसल्स है, ठीक है। अगर मसल्स में हम देते हैं तो सबसे पहले 90 डिग्री पे देंगे, ठीक है। इन मसल्स को हम बोलेंगे IM। अगर मसल्स में हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो IM देंगे, यानी इंट्रामस्कुलर लेयर में, ठीक है। तो इसको 90 डिग्री एंगल पे देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देख लें तो आपका इन वेन, मतलब कि IV, अगर IV ड्रग देना है तो हम वेन में देंगे 25 डिग्री एंगल, ठीक है। और इसके बाद है अगर डर्मिस लेयर में देंगे तो 10 to 15 डिग्री में देंगे, और ये आपका डर्मिस लेयर है इसमें देंगे, ठीक है। अगर सबक्यूटेनियस लेयर में देना है तो ये आपका 45 डिग्री टू 90 डिग्री एंगल तक देंगे, ठीक है। और ये जो है आपका सबक्यूटेनियस लेयर में देना है, ठीक है, 45 डिग्री टू 90 डिग्री। अब हम यहाँ देख लेते हैं अच्छे से डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम देख ले फ्रेंड्स, IV एब्रिविएशन यूज किया जाता है इंट्रावेनस के लिए। इसमें जो है इंजेक्शन हम 25 डिग्री एंगल पे देते हैं, विद इन वेन में देते हैं इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है IM एब्रिविएशन इंट्रामस्कुलर के लिए दिया जाता है। अगर हमको इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर देना होगा तो हम उसके लिए IM एब्रिविएशन यूज करेंगे, और ये 90 डिग्री एंगल पे दिया जाता है और ये मसल्स में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ID जो है यूज किया जाता है इंट्राडर्मल, यानी डर्मिस लेयर में दिया जाएगा इंजेक्शन, और ये जो है 10 डिग्री टू 15 डिग्री एंगल पे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं SC एब्रिविएशन यूज किया जाता है सबक्यूटेनियस के लिए। मींस अगर ड्रग सबक्यूटेनियस लेयर में देना होता है तो उसके लिए हम SC बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है 45 डिग्री एंगल टू 90 डिग्री एंगल तक दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है PO मीन्स पर ओरल, ठीक है, यानी कि अगर मेडिकेशन ओरली देना है, माउथ के थ्रू खिलाना है तो उसको हम बोलेंगे PO। नेक्स्ट है
पी आर एब्रिविएशन यूज़ किया जाता है पर रेक्टल के लिए। अगर मेडिकेशन थ्रो रेक्टम देना है तो हम पी आर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पी भी, मीन्स पर वेजाइना। अगर मेडिकेशन वेजाइना के थ्रू देना है तो उसके लिए हम पी भी एब्रिविएशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बी एन ओ, ठीक है। बी एन ओ अगर ड्रग गिव इन कर रहे हैं तो उसके लिए जो एब्रिविएशन यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है बोथ नॉस्ट्रिल्स। अगर हम नॉस्ट्रिल्स यानी नोज के थ्रू अगर देते हैं मेडिकेशन तो उसके लिए हम बी एन ओ यूज करते हैं। नेक्स्ट है बी ई वाई। बी ई वाई मीन्स बोथ आइज। अगर मेडिकेशन हम बोथ आइज के थ्रू देते हैं तो उसके लिए हम एब्रिविएशन बी ई वाई यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखें कि अगर ड्रग एडमिनिस्टर करना है तो कौन से एब्रिविएशन का यूज़ करते हैं रूट के लिए, तो वो देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम के लिए कौन सा एब्रिविएशन यूज़ किया जाता है क्लिनिकल ड्यूटी में, उसके लिए देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम से रिलेटेड एब्रिविएशन देखेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।